अभी आप बेहतरीन अंदाज में शायर इस्लाम जनाब ताहिर रज़ा साहब से नातो मनक़बत के अशआर समाअत कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ। मेरे बाद आप फिर बार बार ताहिर रज़ा साहब को समाअत करेंगे और दो खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे उम्दा खिताब समाअत करनी है। थोड़ी देर संजीदगी के साथ आप तशरीफ़ रखें। कुछ ज़रूरी बातें आपकी समाअत के हवाले कर दूं। मैंने कुरान पाक से आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है। रब फरमाता है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, जिसका माना है अल्लाह फरमाता है वत्तीन, इंजीर की कसम, वज़्ज़ैतून और जैतून की कसम। तीन क्या है? अंजीर क्या है? एक उम्दा फल है जो ज़ूद हज़म है, जल्दी हज़म होता है, उसके फायदे बहुत कसीर हैं। जैतून एक दरख्त होता है जो सूखे पहाड़ों में उगता है, बगैर मेहनत व मशक्कत के वो उसकी परवरिश होती है। हजारों साल उसकी उम्र होती है। तीन जैतून, अंजीर और जैतून। व तूर सीना, तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारका व तआला से कलाम किया, और सीना उस जगह का नाम है जहां वो पहाड़ है। वहाज़ल बलदिल अमीन, और उस अमानत वाले शहर की कसम। कौन अमानत वाला शहर? यानी वह शहरे मक्का जिसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत हुई। अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और उस अमानत वाले शहर की कसम। ये चार कसमें याद करने के बाद अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। ऐ इंसान, जरा अक्ल से काम ले, जरा फिक्र से काम ले, अपने वजूद पर गौर कर। अल्लाह ने चार कसमें याद फरमाई। अंजीर की कसम याद की, जैतून की कसम याद की, तूर सीना की कसम याद की, बलदे अमीन अमानत वाले शहर की कसम याद फरमाई। चार कसमें याद करने के बाद रब ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। इंसान को सूवरे हसीन और जमील बनाया, मानवी सूरत से लबरेज बनाया, इंसान को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। ऐ इंसान जरा सोच, उस रब ने तुम्हें बनाया, कितना हसीन बनाया कि चार कसमें याद फरमाने के बाद कहता है हमने इंसान को सबसे हसीन सूरत में बनाया। अगर वो चाहता तो ये हाथ जो सीने के मुकाबिल है ये कमर की जगह पर हो जाता। अगर अल्लाह चाहता तो होता कि नहीं? अगर किसी इंसान, कोई इंसान ऐसा हो जो हमारे दरमियान आ जाए
और उनका हाथ सीने के मुकाबिल नहीं बल्कि कमर के पास हो तो कितना भोंडा लगेगा। इंसान देखकर उसे कितना डरेगा, कितना खौफ खाएगा। इंसान की आंखें आगे अल्लाह ने दी, अगर किसी इंसान की आंखें आगे ना हो पीछे हो जाए तो इंसान से इंसान कितना खौफ खाएगा। इंसान का सर सबसे ऊपर रखा, अगर सर को दरमियान में रख दे और सीने को ऊपर कर दे तो इंसान से कितना खौफ खाएगा और कितना बदसूरत लगेगा। तो अल्लाह ने इंसान को बदसूरत नहीं बनाया बल्कि सारे जानवरों में, सारी मखलूकात में सबसे हसीन तर बनाया। जितना हसीन बनाया उससे ज्यादा हुस्न जमाल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे हसीन सूरत में बनाया। फिर इंसान को अक्ल दिया, इंसान को इल्म दिया, इंसान को फहम दिया, इंसान को बोलने की ताकत दी। बाकी दिगर मखलूकात को अक्ल से नहीं नवाजा, फहम से नहीं नवाजा, इल्म से नहीं नवाजा। सारी चीजें किसी मखलूक को नहीं मिली सिवाय इंसान के। इंसान को अक्ल भी दिया, इल्म भी दिया, फहम भी दिया और इंसान को सोचने समझने की सलाहियत भी दी, इंसान को बोलने की ताकत भी दी, इंसान को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। अगर उसके बाद भी इंसान न समझे, इंसान अपने वजूद पर गौर न करे तो इंसान कितना बेवकूफ है। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। इंसान को सीधी कामत वाला बनाया, दो पैर पर इंसान खड़ा रहता है। आप दिगर मखलूकात को देखें, हर मखलूक झुका हुआ रहता है। आपके घर में बहुत सारे जानवर हैं, आप देखें वो झुका हुआ होता है, खड़ा नहीं होता, मगर इंसान खड़ा होता है, दो पैरों पर खड़ा रहता है। इंसान को अल्लाह ने सीधी कामत वाला बनाया। इंसान को अल्लाह ने दानाई दी, सोचने समझने की सलाहियत दी। इंसान को अल्लाह ने जितने भी जानवर हैं, वो जानवर जब खाते हैं, चारा खाते हैं तो डायरेक्ट अपने मुंह से खाते हैं, डायरेक्ट मुंह मारता है जमीन पर जो चारा खाता है। मगर इंसान को डायरेक्ट मुंह मारने वाला नहीं बनाया बल्कि खाने के लिए हाथ का सहारा लेने वाला बनाया। इंसान हाथ के जरिए से खाने को उठाकर मुंह में डालता है। जानवरों की तरह इंसान डायरेक्ट मुंह को जमीन पर नहीं मारता, खाने पर नहीं मारता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को सबसे हसीन सूरत में बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने उसको नीची से नीची हालत की तरफ फेर दिया। इंसान को तवानाई दी, कुव्वत दिया, बोलने की ताकत दी, चलने फिरने की ताकत दी, सारी तवानाइयों से नवाजा, फिर उसको निचली से निचली हालत की तरफ फेर दिया। मतलब यह है कि फिर इंसान पर ज़ोफ़ी तारी हुई, इंसान कमजोर होने लगा। जब उम्र बढ़ती गई, कमजोरी तारी होती गई, यहाँ तक कि आंखों की बीनाई कमजोर पड़ गई, बाल सफेद हो गए, बदन जिस्म की जिल्द में झिड़ियां पड़ने लगी, हाथों की ताकत तवानाई कम हो गई, कमर झुक गई, इंसान कमजोरी की तरफ लाहिक हो गया। कमजोरी इंसान को लाहिक हो गई, कमजोर से कमजोर होता गया। और एक माना इसका यह है कि जिस इंसान ने अपने वजूद पर गौर करके अल्लाह ने उसको सबसे जो हसीन बनाया है,
उस हुस्न का शुक्रिया अदा नहीं किया, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाया, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चला, उस इंसान का ठिकाना सबसे निचला तबका जहन्नम का बनाया। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, मगर जो नेक अमल किया ईमान लाकर, इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किए। यानी जिस इंसान ने अल्लाह की वहदानियत को नहीं माना, उनकी रुबूबियत का इकरार नहीं किया, रसूल की रिसालत को नहीं माना, उनके दीन के हकाम को नहीं माना, वो सारे के सारे जहन्नम के निचले तबके के मुस्तहिक बन गए। और जो अल्लाह पर ईमान लाकर नेक अमल किया, उसका ठिकाना अल्लाह ने जहन्नम नहीं बनाया, बल्कि उसका ठिकाना अल्लाह ने जन्नत करार दे दिया। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, मगर जो ईमान लाकर नेक अमल किया, ईमान लाकर नेक अमल। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो ईमान लाकर जो नेक अमल करे, करने वाला मर्द हो या औरत, करने वाला मर्द हो या औरत, अल्लाह फरमाता है हाँ शर्त यह है कि वो मोमिन हो। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, जो ईमान लाए, नेक अमल करे, करने वाला मर्द हो या औरत, फहुवा मोमिनुन, शर्त यह है कि वो अमल नेक करे ईमान की हालत में। अल्लाह फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करते हैं। आज इंसान चाहता है हमारी जिंदगी पाकीज़ा हो, इंसान चाहता है हमारी जिंदगी में खुशियां आए, इंसान चाहता है हमें सब्र मिले, इंसान चाहता है हमें कनात मिले, इंसान चाहता है हमें शुक्र की तौफीक मिले। अल्लाह फरमाता है ईमान लाकर नेक अमल करो, चाहे करने वाला मर्द हो या औरत। अल्लाह का वादा है जो ईमान लाकर नेक अमल करता है, अल्लाह उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करता है। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, बेशक जरूर हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, एक वादा ये है कि जो ईमान लाकर नेक अमल करता है, अल्लाह ये नहीं देखता करने वाला मर्द है या औरत, मर्द को सवाब ज्यादा नहीं, औरत को कम नहीं, सवाब सबको मिलता है। मर्द करे उसे भी मिलेगा, औरत करे उसे भी मिलेगा। हाँ शर्त है कि नेक अमल ईमान की हालत में हो। अगर ये अमल कोई काफिर करे, मुशरिक करे, तो उसे सवाब नहीं मिलेगा। सवाब किसे मिलेगा? जो ईमान की हालत में नेक अमल करेगा। अल्लाह का वादा है हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करते हैं। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और फरमाता है कि हम उसे उनके नेक अमल का सीला जो सबसे ज्यादा उसके काम के लायक है वो अता करेंगे। तो ईमान की हालत में नेक अमल करने के दो अजर हैं। एक तो अल्लाह का वादा है कि दुनिया में उसे पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी, और दूसरा वादा यह है कि उसके अमल का बेहतरीन सिला अल्लाह उस वक्त उसे अता करेगा जब उसे सबसे ज्यादा अमल के सिला की जरूरत होगी। इसलिए दोस्त, इस जिंदगी को आप गनीमत समझें। इस जिंदगी में आप नेक अमल करें। ईमान की दौलत अल्लाह ने दी है, अपने ईमान की हिफाजत करें और नेक अमल करें, ताकि हमें हमारी जिंदगी पाकीज़ा हो, हमारी जिंदगी में कनात आए, हमारी जिंदगी में सब्र आए, हमारी जिंदगी में शुक्र आए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें ताकि हमारी जिंदगी दुनिया में पाकीज़गी के साथ गुजरे और आखिरत में हमारे अमल का बेहतरीन सिला हमें मिले। अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। बेशक
जो ईमान लाकर नेक अमल करता है। हमारे पास ईमान की दौलत है मगर हम लोग अमल से दूर हैं, अमल से दूर हैं। इसलिए अमल की जरूरत है। बगैर अमल के ईमान एक दरख्त के मानिंद है, दरख्त के मानिंद है और आमाल उसके फल के मानिंद है। दरख्त आपके पास है, आप फल से महरूम हैं, इसलिए फल पैदा करें। वो फल है आपके आमाल। वो आमाल क्या है? नमाज है, रोजा है, हज और ज़कात है, बड़ों के अदब और एहतराम है, शरीयत के अहकाम है, शरीयत के अहकाम की पाबंदी करें। जब आपके पास ये फल होंगे, अल्लाह का वादा है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। बेशक जो ईमान लाकर नेक अमल करता है, बेशक उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस। जानते हैं जन्नतुल फिरदौस तमाम जन्नतों में सबसे आला जन्नत का नाम जन्नतुल फिरदौस है। तमाम जन्नतों में जो सबसे बुलंद और बाला जन्नत है, तमाम जन्नतों के दरमियान में जो जन्नत है, जिसके ऊपर अर्शे इलाही है, जिससे जन्नत की 4 नहरें निकलती है, उस जन्नत का नाम जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह का वादा है, जो ईमान लाकर नेक अमल करता है, अल्लाह तबारका व तआला उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बनाता है। और हदीस पाक में आया है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों जब अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। और अल्लाह वादा फरमाता है, जो ईमान लाकर नेक अमल करता है, बेशक हम उनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बनाते हैं। इसलिए दोस्त, नेक अमाल की जरूरत है, नेक अमल करने की जरूरत है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। हाँ, ईमान क्या है? ईमान क्या है? अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना, पैगंबरों को मानना, इजमाली ईमान, किताबों को मानना, फरिश्तों को मानना, बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा जिंदगी होगी, इसको मानना, और अहकामे शरीयत में जो जरूरियात दीन में से हैं, उनका में से किसी का इनकार ना करना। अगर किसी का भी इनकार कर देगा फिर मुसलमान नहीं रहेगा। अगर वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है, पैगंबरों को मानता है, मलाइका को मानता है, क़यामत के दिन को मानता है, मगर जरूरियात दीन में से मसलन वो नमाज है, नमाज की फर्जियत का इनकार करता है, या हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता है, नबी तो मानता है मगर आखिरी नबी नहीं मानता है, ये जरूरियात दीन में से है। इनमें से अगर किसी का भी कोई इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, भले वो कलमा पढ़ते रहे। कलमा पढ़ना उसका काफी नहीं है, जो जरूरियात दीन में से हैं, उन सारी चीजों को मानना जरूरी है, उस पर ईमान रखना जरूरी है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो ईमान लाकर नेक अमल करता है, अल्लाह का वादा है कि उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस ही है। अल्लाह तबारका व तआला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है, यौम नहशुरु दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महबूब, आप याद दिलाएं जिस दिन परहेजगारों को रहमान की बारगाह में मेहमान बनाकर हाजिर किया जाएगा। आयत का तर्जमा यह है कि अल्लाह फरमाता है, महबूब आप अपनी उम्मत को याद दिलाएं उस दिन कि जिस दिन परहेजगारों को मेहमान बनाकर रहमान की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। वो नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमीन को प्यासा ही जहन्नम की तरफ हाँक दिया जाएगा। लोगों जरा सोचो, वो दिन होगा क़यामत का कि जिस दिन परहेजगारों को मेहमान बनाकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। वो कैसा दिन होगा?
हदीस पाक में आया है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ईमान वाले और दुनिया में नेक अमल करने वाले अपनी कब्रों से उठेंगे, ईमान वाले और नेक अमल करने वाले जब अपनी कब्रों से उठेंगे, एक हसीन और जमील खुशबूदार सूरत उनके सामने हाजिर होगी। वो हसीन और जमील सूरत उस ईमान वाले से पूछेगी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तुम मुझे पहचानते हो? वो ईमान वाला कहेगा, मैं नहीं पहचानता। कहेगा, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूं जो तुम दुनिया में किया करते थे। तुम जिंदगी भर अपनी उम्र में मुझे अपने सरों पर अपने ऊपर सवार रखे, इसलिए मैं आज तुम्हारे पास हाजिर आई हूं। तुम मेरे ऊपर सवार हो जा। वो मुत्तकी और परहेजगार इंसान अपने नेक अमाल की सूरत पर सवार हो जाएगा। वो उसी सवारी पर सवार होकर रब की बारगाह में हाजिर होगा। जब वो रब की बारगाह में हाजिर होगा, उनका एजाज किया जाएगा, उनका एहतराम किया जाएगा, उन पर सलाम भेजा जाएगा, और वो जिनके हक में सिफारिश करेगा, जिनके लिए बख्शिश की दुआएं करेगा, उनके हक में बख्शिश की कबूल की जाएगी। ये एजाज होगा नेक अमाल करने वालों का। इसलिए दोस्त, जलसे सिर्फ सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता। अपने जिंदगी में तब्दीली लाएं। ईमान अल्लाह ने दी है, ईमान की दौलत, इसको महफूज करें और महफूज करने के बाद नेक अमाल की आदत डालें। अगर नेक अमाल नहीं तो बगैर फल के दरख्त की तरह है कि आरज़ू ये फल खाने की है। फल खाने की तमन्ना में इंसान दरख्त लगाता है, दरख्त उग जाता है, दरख्त रहेगा, फल ही नहीं मिलेगा। अगर फल लेना है तो ईमान के साथ अपने अमाल को संवारें, अपने अमाल को संवारें। जब अमाल और ईमान दोनों आपके पास होंगे तो यकीनन आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा। और जब अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी होगी तो आप जिनके हक में सिफारिश करेंगे, जिनके हक में बख्शिश की दुआएं करेंगे, अल्लाह तबारका व तआला उनके हक में आपकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए फिर हमने उसे नीची से नीची हालत की तरफ फेर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, अल्लाह फरमाता है जो ईमान लाकर नेक अमल करे तो उसके लिए बेइंतहा सवाब है। देखिए, जहां पर भी नेक अमल की बात आती है वहां ईमान शर्त है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, मगर जो ईमान लाकर नेक अमल करे, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उसके लिए बेइंतहा सवाब है। किसके लिए? जो ईमान लाकर नेक अमल करे। तो मालूम हुआ कि जो बेईमान है, जिसके पास ईमान की दौलत नहीं है,